नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की गलियों में चलने वाले हैं जहां इतिहास, गहरी आध्यात्मिकता और रात के अंधेरे में होने वाली कुछ बेहद अनसुलझी घटनाएं एक साथ सांस लेती हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। देखिए, ये सिर्फ प्राचीन मंदिरों का शहर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने भीतर ऐसे ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। तो स्रोत सामग्री के आधार पर आज हम उन मान्यताओं और अजीबोगरीब घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने सदियों से दुनिया भर के लोगों को हैरान करके रखा है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसे घने जंगल की कल्पना कीजिए जहां दिन भर बंदरों की उछल कूद और पक्षियों की चहचहाहट से रौनक रहती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, निधिवन नाम के इस इलाके में कुछ बहुत ही अजीब होता है। हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ के जानवर भी जैसे किसी छिपी हुई वृत्ति के कारण सूर्यास्त होते ही इस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसा क्या महसूस होता है जो हम इंसान नहीं समझ पाते। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें वहां से दूर धकेलता है। बस यहीं से शुरुआत होती है उस सबसे बड़े रहस्य की कि सूरज ढलने के बाद असल में वहां होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन के इन मूल रहस्यों और दिव्य लीलाओं के बारे में। और अब हम चलते हैं निधिवन की ओर, जो इन सभी रात्रिकालीन रहस्यों का असल केंद्र है। यहाँ दिन और रात का फर्क आपको बिल्कुल चौंका देगा। दिन के समय आप देखेंगे कि निधिवन भक्तों से खचाखच भरा रहता है और यहाँ के पेड़ थोड़े झुके हुए और मुरझाए हुए से लगते हैं। लेकिन रात का नज़ारा बिल्कुल अलग। शाम होते ही इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। पुजारियों तक को अंदर रुकने की इजाज़त नहीं है। और तो और आसपास के घरों में रहने वाले लोग सचमुच अपनी खिड़कियों को ईंटों से चुनवा देते हैं ताकि कोई गलती से भी अंदर न झांक सके। दिन की इतनी भक्ति और रात की इस सख्त पाबंदी के बीच का ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो भाई, ये सब इतनी सख्ती से क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर स्थानीय किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन के वे जो झुके हुए तुलसी के पेड़ हैं ना, वे रात में असल में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। स्रोत बताता है कि वे ऐसा महारास में शामिल होने के लिए करते हैं, यानी राधा और कृष्ण का वो दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य। और मान्यता ये है कि ये दिव्य नृत्य सिर्फ सदियों पहले नहीं हुआ था, बल्कि आज भी हर रात इसी जंगल में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई छुपकर इसे देखने की कोशिश करे तो क्या होगा? स्रोत के दावों के अनुसार इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। कहा जाता है कि हमारी मानव इंद्रियां इस दिव्य नज़ारे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जिन लोगों ने भी अंदर छुपने की कोशिश की, उन्होंने या तो अपनी आंखों की रोशनी खो दी, या अपनी आवाज, और या फिर अपना मानसिक संतुलन। आधुनिक तकनीक का क्या? वो भी यहाँ फेल है। छिपे हुए कैमरों में सुबह केवल एक अंधा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी ही रिकॉर्ड हुई मिलती है। यहाँ तक कि बीबीसी जैसी विदेशी खोजी टीमें भी इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। अब हम निधिवन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित रंग महल के अंदर चलते हैं। ये वो जगह है जहां हर शाम राधा रानी के लिए एक बिस्तर लगाया जाता है और कुछ प्रसाद रखा जाता है। फिर इस मंदिर को बाहर से ताला लगा देते हैं। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बिल्कुल बंद। लेकिन अगली सुबह क्या मिलता है? ये हिस्सा वाकई हैरान करने वाला है। अंदर चादरें बिखरी हुई मिलती हैं, जैसे सच में किसी ने वहां विश्राम किया हो। पानी का कलश आधा खाली होता है, रखा हुआ पान और लड्डू आधा खाया हुआ मिलता है, और नीम की दातुन बिल्कुल इंसानों की तरह चबाई हुई मिलती है। ये रोज सुबह मिलने वाली सबूतों की सूची इस रहस्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। चलिए अब इस रहस्य से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रसिद्ध बांके बिहारी जी की उत्पत्ति के बारे में। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बांके बिहारी की मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया था। स्रोत के अनुसार ललिता सखी के अवतार माने जाने वाले स्वामी हरिदास जी निधिवन में अपनी वीणा बजाकर कृष्ण को बुलाते थे। उनकी भक्ति से राधा और कृष्ण भौतिक रूप से प्रकट तो हुए, लेकिन उनका तेज इतना ज्यादा था कि आम भक्त उस रोशनी को सही नहीं पाए। तब हरिदास जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे एक ऐसे रूप में आएं जिसे भक्त आसानी से देख सकें। और तब राधा और कृष्ण दोनों एक ही रूप में विलीन हो गए और उसी दिव्य प्रकाश से स्वयं बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान बार बार पर्दा क्यों डाला जाता है? इसके पीछे एक नियम है। स्रोत एक बड़ा ही रोचक किस्सा बताता है। एक बार एक राजकुमारी दर्शन के लिए आई और देवता की आंखों में इतना खो गईं कि कहा जाता है बांके बिहारी स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। असल में माना जाता है कि देवता की नजर में इतना ज्यादा प्रेम है कि उसे लगातार देखने से भक्त भाव विभोर होकर बेहोश तक हो सकते हैं।
और बस इसी से बचाने के लिए वहां ये पर्दा लगाना अनिवार्य हो गया। वृंदावन में निधिवन के अलावा भी कई और रहस्यमय स्थल हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इन 4 जगहों की कहानियां सुनकर आप सच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सबसे पहले गोपेश्वर महादेव। कहते हैं कि महारास देखने की तीव्र इच्छा के कारण भगवान शिव ने यमुना में स्नान किया और गोपी का रूप धारण कर लिया। आज भी वहां हर शाम शिव जी का गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है। फिर आता है इमली तला, जहां चैतन्य महाप्रभु का सुनहरा रंग बदलकर सांवला हो गया था और राधा के एक श्राप के कारण वहां का इमली का पेड़ कभी पतझड़ का अनुभव नहीं करता। पागल बाबा मंदिर के पीछे की कहानी तो और भी अद्भुत है। एक जज ने बांके बिहारी को साक्षात अपनी अदालत में गवाही देते हुए देखा और फिर इस मंदिर का निर्माण करवाया। और सेवा कुंज, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण आज भी वहां राधा के चरण दबाते हैं। निधिवन की तरह यहां भी रात में जाना सख्त मना है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, विज्ञान और आस्था के इस टकराव में आखिर हम क्या मानें? देखिए, अगर हम विज्ञान की सुने तो उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि निधिवन के पेड़ वहां की एक खास तरह की मिट्टी के कारण मुड़े हुए हैं, और क्योंकि रात में वहां जाना मना है तो लोगों के दिमाग में अपने आप कहानियां पनपने लगती हैं। बात लॉजिकल लगती है ना? लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। जैसे सूर्यास्त होते ही जानवर अचानक वो जगह क्यों छोड़ देते हैं, या फिर उस ताला लगे हुए रंग महल में रखे प्रसाद और दातुन को रात भर में कौन इस्तेमाल करता है। ये वो अनुत्तरित प्रश्न हैं जो आज भी इस रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। और यही बात हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे निष्कर्ष पर लाके खड़ी कर देती है। आपका झुकाव चाहे विज्ञान की तरफ हो या फिर आस्था की तरफ, स्रोत एक बहुत ही पते की बात कहता है। वृंदावन का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि रात के अंधेरे में वहां क्या घटित होता है, बल्कि असली अचरज तो ये है कि सदियों बीत जाने के बाद भी आज लाखों लोगों का ये अटूट विश्वास कायम है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मिथक और वास्तविकता के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाती है। क्या ये कभी न टूटने वाला विश्वास ही अपने आप में सबसे बड़ा सच नहीं है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।